एक दिन में 2 किलो वज़न कम करने का राज चलो बताती हूँ आज। आप सबको क्या करना है, वाटर फास्टिंग करनी है। ये इतना आसान नहीं होता जितना मुंह से कह देना होता है। 24 आवर आपको सिर्फ पानी पी के रहना है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रतिमा। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दही जमाया था मैंने, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाया जाए। जब तक हम कोई चीज़ दिखाएंगे नहीं तब तक आप लोग कैसे जानेंगे। जब मैं दही जमाती हूँ ना, इतना बढ़िया, इतना गाढ़ा दही जमता है ना, ये पैकेट वाला दूध का दही ऐसे लगता है कि आइसक्रीम मैं निकाल रही हूँ स्कूप से। बच्चे कहते भी हैं माता श्री आपकी दही बहुत स्वादिष्ट होती है। सुबह का टाइम है, सबसे पहले किचन में आए, बेटा हमारा नाश्ता कर चुका है। देखिए केला वगैरह अपना ओट्स में डाल करके केला अपना नाश्ता कर लेता है। सबसे पहले दिन की शुरुआत करते हैं चाय के साथ। चाय बनाएंगे सिर्फ पतिदेव जी के लिए, क्योंकि आज है मेरा फास्ट मेरा था, तो मैंने कहा फास्ट को क्यों ना इतने अच्छे तरीके से करते हैं कि पूरे बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। और इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं वाटर फास्टिंग करूंगी। व्रत के दिन ही ये संभव हो पाता है, अन्यथा अदर डे में हम कितनी भी कोशिश कर लें हम डाइट करने की, कोई ना कोई चीट मील सामने आ जाती है और हमारा डाइट फिर से बेकार जाता है। अब ये मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी कुछ दिन से मैंने बहुत सारी आइसक्रीम खाई थी, तो मेरा 2 केजी वेट बढ़ गया। अब मुझे 2 केजी वेट घटाना है, वेट को मैनेज करना है। और आज मेरा व्रत था। आप लोग कहेंगे ऐसे तो कोई भी अपना वज़न कम कर सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ऐसे कोई नहीं कर सकता है। सबके बस की बात नहीं होती है। सबके बस की बात तो व्रत करना ही नहीं होता है। वाटर फास्टिंग की तो बात ही अलग है, बहुत कड़ी ये परिश्रम है। और ये वही कर सकता है ना जिनको व्रत रहने की आदत है, जिनको भूखे रहने की आदत है, जिनको भूखा रहा जाता है। बहुत सारे लोगों को भूखे पेट गैस बनने लग जाती, दिक्कत होने लग जाती, तो सबके बस की सब चीज़ नहीं होती है। तो यहाँ पे हमारा चाय बन चुका था, उसके बाद मैंने यहाँ पे दाल चढ़ा दी है। अब आज तो मैं कुछ खाऊं पीऊँगी नहीं, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा नहीं, क्योंकि जब खाती पीती हूँ और बनाती हूँ तभी वीडियो जाके लंबा होता है। आज मैं अपने लिए सिर्फ पानी पीऊँगी, तो मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं पानी कितना पीऊँ। पूरे दिन में मैंने 4.5 से ज़्यादा लीटर पानी पिया होगा। वीडियो में उतनी बार नहीं देखा, क्योंकि मैं आधा लीटर करके पानी पी रही हूँ। घर का काम है, बच्चों के लिए, बद्देव जी के लिए खाना बनाना है, तो सिंपल हरी सब्जी, सादी दाल, चावल, रोटी यही खाने में होगा। हमारे घर में जितना ज़्यादा सिंपल बनता है सब लोग उतने ही ज़्यादा खुश रहते हैं। यहाँ तक कि बिना तेल का भी अब मैं खाना बना देती हूँ, तो लोगों को पता नहीं चलता। सुबह सुबह स्नान कर लिया, पूजा पाठ करना नहीं था। आज मैंने सिर धोया है, 5वां दिन था। सुबह सुबह मुझसे पानी पिया नहीं जा रहा था, ऐसे लग रहा था ना गले में अटका है। और ये रात भर भी हमारा पूरा पेट अच्छे तरीके से खाली है, क्योंकि रात में भी मैं डिनर अपना 6 बजे 6:30 बजे तक कर लेती हूँ। पूरी रात समझो आप, मेरा आज फास्टिंग था, पूरा डे फास्टिंग था, पूरी रात फिर से फास्टिंग थी। और ऐसे करके ना आप अपना 2 केजी वज़न घटा सकते हैं। देखिए आपकी हिम्मत की बात है। अगर आप वॉक नहीं कर सकते, एक्सरसाइज नहीं कर सकते, डाइट नहीं कर सकते, तो कम से कम हफ्ते भर में एक बार वाटर फास्टिंग कर लोगे तो 2 केजी तक तो आपका वेट नीचे आ ही जाएगा। और हाँ, उसके बाद जब आपका वेट नीचे आ जाए, फिर से अपनी लो कैलोरी वाली डाइट करें। देखिए कुछ ना कुछ तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, बिना मेहनत से कुछ नहीं मिलता। थोड़ा सा संतोष, थोड़ा सा सब्र आपको करना पड़ेगा। ये मैं तब कह रही हूँ आप लोगों को जब मैं कर ली हूँ। ऐसा नहीं, मैं आप लोगों को ज्ञान तभी दूंगी जब मैं अपने ऊपर रिसर्च अपने ऊपर करने के बाद भी कोई चीज़ दूसरे को बताना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने 38 केजी वज़न कम कर लिया है तो बहुत बड़ा महारत हासिल कर लिया है। 100 केजी, 70 केजी, 80 केजी अपना वज़न लोगों ने कम किया है। फ़िलहाल तो मेरा 98 ही केजी था। कितने लोगों का 100 के ऊपर चला जाता है वज़न, वो लोग अपना वज़न 60 तक कर लेते हैं। मैंने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है, लेकिन हाँ मेहनत ज़रूर मैंने की है वज़न कम करने के लिए। पहली बात तो मुझे उतना ज़्यादा पता नहीं था कि वज़न कैसे कम करते हैं, क्या खाते हैं, क्या कट करते हैं। लेकिन जब हम कोई चीज़ करने लग जाते हैं, भले ही हम पढ़े लिखे उतने ज़्यादा ना हो, नॉलेज उतनी ज़्यादा ना हो, लेकिन हमें ये समझ में आ जाता है कि हमें क्या खाना चाहिए जिससे हमारा वज़न कम होगा। तो वाटर फास्टिंग के लिए सिर्फ आप वाटर फास्टिंग करिए, देखिए आपका वज़न धड़ाधड़ कैसे नीचे आ जाता है एक दिन में 2 केजी तक। और मैं ये किसी को फोर्स नहीं कर रही हूँ, बाद में आप लोग आके कंप्लेन करने लगो कि हाँ आपने कहा, फिर 2 केजी वज़न घट गया, फिर खाना खाने
के बाद बढ़ गया। तो देखो भाई, वज़न खाना खाने पे तो बढ़ता ही है, थोड़ा बहुत बढ़ता है, लेकिन आप उस तरीके से खाना खाओ जिससे वज़न ही ना बढ़े। जैसे कम कैलोरी वाला खाना, बिना तेल का खाना, जैसे सब्ज़ी दाल ज़्यादा खाओ, दही ज़्यादा खाओ, रोटी और चावल को कम कर दो और प्रोटीन अपने खाने में बढ़ा दो। तो इस तरीके से खाना खाओगे तो आपका वेट मैनेज रहेगा। वज़न कम करने के बाद ये नहीं होता कि आप जो मर्ज़ी वो खाने लगो। हाँ, अगर चलो भाई हफ्ते में नहीं, आप 15 दिन में कोई चीट मील रख सकते हो इस तरीके से। तो इससे क्या होगा, चीट मील रखने से आप अपने पसंद की चीज़ भी खा सकोगे, आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि आपने वज़न कम कर किया है। तो इस तरीके से आप कुछ अपना वज़न कम कर सकते हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैंने तो भाई बहुत मेहनत करी है। जो मैं करी हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। दूसरों का मैं क्या ही जानूँ, दूसरे लोग कितनी मेहनत करते हैं। आप लोग भी वज़न कम कर रहे हों या फिर करते होंगे, क्योंकि मुझे पता है जब आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वही लोग देखते हैं वीडियो कि जिनको वज़न कम करना है। तो आप लोग अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि वज़न कम करने में कितनी मेहनत लगती है, क्या करना पड़ता है, कितना पेशेंस रखना पड़ता है, अपने लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, वॉक एक्सरसाइज करनी पड़ती है। ये जो फैट कटर ड्रिंक बना रही हूँ, कभी कभी ये भी पीने का मन नहीं होता या फिर बनाने का भी मन नहीं होता कभी कभी, लेकिन फिर भी हमें करना पड़ता है क्योंकि हमें अपना वज़न मेंटेन रखना होता है। वज़न बढ़ने से कोई दिक्कत नहीं होती, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन दूसरे को प्रॉब्लम होने लग जाती। तो ये है अभी सुबह के 10:30 बजे और यहाँ पे मैंने नींबू, पानी और अदरक खौला करके लिया है। शाम का टाइम है, अब दिन में कुछ खाया पिया नहीं, दिन भर मैंने पूरा पानी पिया। जब भी मुझे भूख का एहसास हुआ मैंने पानी पिया। शाम का टाइम है, निकल चुकी हूँ वॉक पे। ये है DDU, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, यानी गोरखपुर की यूनिवर्सिटी है, जिसके अंदर अभी पढ़ाई लिखाई चलता रहता है, लेकिन मुझे क्या ही फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे वॉक करने वाले, जिनको वॉक करना होता है वो अपना वॉक करने चले जाते हैं, भले ये चलता रहा है। अभी शाम के 5 या फिर 5:15 बजे का टाइम होगा और मुझे आज 10 के स्टेप कंप्लीट करना हुआ है। तो वैसे तो मैं 10 के स्टेप कंप्लीट डेली करती हूँ, लेकिन आज मैं अपना अनुभव बताती हूँ। जब मैं पहले भी व्रत रखती थी, पिछले साल मैंने जब अपना 60 kg वजन कम किया था या फिर उससे भी कम किया था, तब मेरा ये होता था, व्रत के दिन मैं इतना ज़्यादा वॉक करती थी। क्यों? रीज़न ये होता, शरीर इतना हल्का होता था कि मैं शब्दों में नहीं बता पाऊँगी। जब हम खाना नहीं खाते तो हमारा बॉडी बहुत ज़्यादा हल्का होता है, ऐसा लगता है ना कि कुछ है ही नहीं। तो हमसे वॉक एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है। जब हम खाना खाते हैं तो हमें आलस आती है, नींद आती है, काम करने का मन नहीं होता, वॉक एक्सरसाइज की बात ही छोड़ो। लेकिन मैं जिस दिन फास्ट रहती हूँ ना, मेरा व्रत रहता है, उस दिन मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ। रीज़न क्या है मुझे नहीं पता है, इतना ज़्यादा रिसर्च नहीं किया है, लेकिन मुझे इतना पता है बॉडी एकदम हल्का लगती है। अभी बज चुके हैं शाम के मतलब खाना पीना सबको खिला दिया है, बर्तन किचन साफ कर दिया है। ये मेरी लास्ट मील है। इसके बाद अगर मुझे प्यास लगी तो मैं पानी पीऊँगी। तो आज दिन भर में 2 कप मैंने नींबू पानी पिया है, पूरे 4.5 से 5 लीटर मैंने पानी पिया है। पानी पे ही जिया है। और इसके बाद अगर मुझे प्यास लगी तो मैं पानी पी लूँगी, क्योंकि अभी बहुत टाइम है सोने में, 9 बजे। हाँ, थोड़ी सी दिक्कत हुई, नींद नहीं आ रही थी। जो मेरा अनुभव पूरा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। नींद नहीं आ रही थी थोड़ी देर के लिए, इसके बाद फिर पता नहीं कब नींद आ गई, पता ही नहीं चला। तो चलिए देखते हैं आज मैंने स्टेप कितने लिए हैं। सच में मैंने 10 के स्टेप कंप्लीट किए हैं कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए 10 के स्टेप कंप्लीट किए हैं, 8 किलोमीटर से ज़्यादा वॉक करी है। गुड नाइट, शुभ रात्रि।